हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिक इंटरेक्टिविटी। जैसे आप लोग जान रहे हो कि नीट का प्रिपरेशन का टाइम काफ़ी कम है। 45 डेज में आपको नीट का एग्ज़ाम होने वाली है और काफ़ी कम टाइम में आप लोग को प्रिपरेशन करना है और हार्ड वर्क करना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। काफ़ी यूट्यूब पर आपको होमवर्क मिल रहा होगा, अभी आप सर्च कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, बट आप लोग डाइवर्ट ना हो ताकि अपने फोकस नीट प्रिपरेशन पर रहे। क्योंकि काफ़ी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कि 45 डेज में आप लोग 600 या 700 मार्क्स ला सकते हैं, तो ये फॉल्स है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब आप ऐसा होता है तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करके ही मार्क्स अच्छे ला जाते हैं। क्यों आप लोग इंटरव्यू ज्वाइन करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इंटरव्यू ज्वाइन करते हैं 1.5 से 2 लाख रुपये फीस पेमेंट करके ही, तो पर भी आप कवर नहीं कर पाते हैं अच्छे मार्क्स। तो ये रिलेटिव है, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आप काफ़ी यूट्यूबर से ये सब चीज़ होमवर्क से आप बचें। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है नीट का प्रिपरेशन पर और अच्छी तरह से वर्क करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को गाइड कर सकें, ताकि ये सब चीज़ों से आप बचें। आप कितने सिलेबस पढ़ने पर आप कितने मार्क्स कम टाइम में ला सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोग को टॉपिक पर डिस्कस करूँगा और आप लोग को गाइड करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग के स्पेशली मैं लेकर आया हूँ नीट 2023 का कम टाइम में किस तरह से प्लान 550 प्लस नीट 2023। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी गिव फॉर डायरेक्शन। यदि जिन स्टूडेंट ने 70% सिलेबस एनसीईआरटी का कवर कर चुके हैं, साथ साथ उन्हें PYQ में तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके होंगे, और जहाँ पर ही उन टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो रही हो उनके साथ साथ आप लोग वीडियो के थ्रू माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर चुके होंगे या किसी टीचर के गाइडलाइन के आप लोग डाउट को क्लियर कर चुके होंगे, तभी आप लोग को 45 डेज में आप लोग 550 प्लस ही ला सकते हैं। उससे ज़्यादा आप मार्क्स नहीं ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर बोलते हैं 45 डेज में आप 600 या 700 मार्क्स ला सकते हैं, तो ये फॉल्स है। मैं आप लोग के रिलेटिव बता रहा हूँ। सेकेंड फैक्ट, ऐसा स्टूडेंट हैं जो जिनको 70% सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ आप लोग वीडियो का टॉपिक से जो आप लोग को है, जहाँ जहाँ आपको डाउट लग रहा है कि इस टॉपिक में मेरा डाउट है यानी, तो उसको अच्छी तरह से आप एनालाइज कीजिएगा और साथ साथ आप रिटेन वे में आप लोग उसको पढ़िएगा। और एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन आपको कवर अंडरलाइन करके आप नोट्स बना के ही आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप लोग को कवर हो पाएगा। 3 पॉइंट लेकर आया हूँ और ये पॉइंट आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले आप लोग को वीडियो के स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा हुआ ये पॉइंट, तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट यह है कि आप लोग को फुल्ली सिलेबस को मॉक टेस्ट दीजिएगा, एंड चैप्टर बेस भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप पूरी तरह से एनसीईआरटी का बायोलॉजी पेपर का भी चैप्टर का दे सकते हैं मॉक टेस्ट। थर्ड पॉइंट यह है कि आप लोग एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाइए। काफ़ी बार देखा गया है कि इंटेक्स क्वेश्चन से ही भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट इंटेक्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इंटेक्स से क्वेश्चन 30% रहता है बच्चों, तो आप लोग अच्छी तरह से उसे भी सॉल्व करिएगा। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 60% आप लोग को से लेकर 70% तक सिलेबस अभी कंप्लीट होना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि आप लोग को कहीं भी डाउट 60 से 70% सिलेबस में नहीं होना चाहिए। और जहाँ भी कुछ बचा है आप लोग को या 30% बचा है तो वो मॉक टेस्ट से भी कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। साथ में आप लोग को क्या करना है कि बायोलॉजी का पेपर मैं बता रहा हूँ इतने कम टाइम में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं ताकि अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का तीनों पेपर को मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी वीडियो के स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आप लोग को कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ, इतने कम समय में आप लोग किस तरह से कवर करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आप लोग को बायो पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग जैसे आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में आप लोग को 35 चैप्टर है, तो उसमें से आप लोग इतने कम समय में आप कवर नहीं कर पाइएगा। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कितने चैप्टर आपको कवर करना है। तो आप लोग को मिनिमम 28 चैप्टर को कवर करके जाना है, और उसमें से भी आप लोग को 10 चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोग को
पता है कि प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं अच्छी तरह से उसे एनालाइज करके जाऊंगा तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो उस चैप्टर को आप लोग को सबसे पहले फॉलो करना है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि साथ साथ आप लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी करना है, प्लस आप लोग को एनसीईआरटी ईजी जो चैप्टर है उसको एनालाइज करके जाना है। तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर आप लोग को बता रहे जा रहा हूँ कि जैसे जेनेटिक्स हो गई हैं जो काफ़ी, जैसे कि आप लोग जेनेटिक्स देख रहे हैं उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं। साथ में आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप लोग को 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर। आप प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आप लोग उसमें देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक्स को आप लोग अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिएगा, आप एनसीईआरटी बुक का कवर कीजिएगा और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिएगा और देखिएगा किस टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेनेटिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन किए हैं। इस तरह से एनालिसिस कीजिएगा, 3-4 पेपर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का एनालाइज हो जाएगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन, तो उसी टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से अच्छी तरह से रीड करके जाए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं हो और अच्छी तरह से सॉल्व करके एग्जाम में आए। तो इस तरह से आप लोगों बायो का सेकेंड पेपर लेकर जा रहा हूँ फिजिक्स। तो फिजिक्स में जैसे आप लोग को पता होगा कि बायो का स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफेड सब्जेक्ट होते हैं और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसका रीज़न क्या है बायो को टफेड सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस होते हैं और साथ साथ थ्योरेटिकल बेस होते हैं और ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कैलकुलेशन करने में बायो का स्टूडेंट को था कि प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इतने कम समय में आप किस तरह से आप कवर कर पाइएगा सिलेबस को। तो आप लोगों को मिनिमम 15 चैप्टर ले जाएगा और प्लस आप लोग को P/Q यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, साथ आप एनसीईआरटी का टॉपिक्स को ले जाइएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट ऑफ मैग्नेटिज्म हो गया, इससे आप लोग को 15 क्वेश्चन आएंगे और अच्छी तरह से एनालाइज करके जाइए तो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख कर जाइए तो आप लोग को पता हो जाएगा कि इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इतने आते हैं, तो आप लोग को अच्छी मार्क्स ला सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एनालिसिस करके। तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से जहाँ आप लोग को डाउट हो तो उसे अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक या प्लस आप लोग साइड बुक नोट जो रखे हुए हैं उसको आप देखिए, या इंस्टीट्यूट का आपको नोटबुक है तो उससे आप देखिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए ताकि आप लोग को अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल में के पास थर्ड पेपर केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में आप लोग को किस तरह से आप इतने कम समय में आप टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। टोटल आपको 40 प्लस आप लोग को चैप्टर है, तो 40 चैप्टर इतने कम समय में तो आप कवर कर नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोग को बता देना चाहूँ कौन सा टॉपिक्स को आप पढ़ के जाइए, कौन सा चैप्टर को पढ़ के जाइए तो आप लोग को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इतने कम समय में। तो इसमें आप लोग को मिनिमम 15 चैप्टर पढ़ के जाना है इतने कम समय में आप लोगों के पास। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस और एनसीईआरटी इजी टॉपिक्स, तो इजी टॉपिक्स में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं जिससे आप लोग मार्क्स अचीव कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन रहते हैं, मोलिकुलर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ से आपको 2 क्वेश्चन रहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन रहते हैं, इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिस प्रिंसिपल से आप लोगों से 2 क्वेश्चन रहते हैं और सॉलिड से स्टेट से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी एफ ब्लॉक से आप लोग को 2 क्वेश्चन रहते हैं। इससे आप लोग को आप भी एनालाइज हो जाएगा कि इतने टॉपिक्स के कवर किए हैं तो यानी कि 10 से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। और अच्छी तरह से आप एनसीईआरटी बुक को कवर कीजिएगा, साथ साथ मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आप कवर कीजिएगा और जो भी कम समय बचे तो आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं तो उसे भी कवर कर लीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरह से आप टोटली आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा सिलेबस को तो आप लोग को 550 से प्लस आ ही जाएगा। और आप लोग बता देना चाहता हूँ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग इजी वे में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने नीट का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अनअकैडमी एक चैलेंज है जो आप लोग को मॉक टेस्ट दे रहा है, तो आप लोग उसको आप लोग ज्वाइन करें। आप वीडियो का स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले आप लोग को प्ले स्टोर पर अनअकैडमी को आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके साथ आप लोग को मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को एक ऑप्शन आएगा मॉक टेस्ट, तो आप वहाँ पर मॉक टेस्ट का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वो मॉक टेस्ट आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, एक मॉक टेस्ट आप मिस आउट कर चुके होंगे क्योंकि आप लोग को 19 मार्च को ही मॉक टेस्ट हुआ था 2 PM में से लेकर 5:20 PM तक।
तो आप लोग उसे आप लोग मिस आउट कर दिए। मैं सेकेंड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। आप लोग को सेकेंड मॉक का टेस्ट का डेट है 26 मार्च को। वो भी आप लोग को 2 PM से लेके 5:20 PM तक है। तो आप उस मॉक टेस्ट को अच्छी तरह से दें। उसमें से आप लोग को NCERT और नीट से पूरे सिलेबस 20 मॉक टेस्ट होते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर